बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और जो पिछले चुनावी वादे हैं उनको भी पूरा करने का ये वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे और इसी के साथ उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा। जेवर एयरपोर्ट जो है वो भाजपा के चुनावी वादों में शामिल रहा है और इसका काम 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण का काम पूरा हो जाने के बाद एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी। इस कार्यक्रम के लिए 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक जमाने में केवल 70 सालों के लिए केवल 2 हवाई अड्डे होते थे। आज उसी उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में ये 9वां हवाई अड्डा की शुरुआत की जा रही है। 9 हवाई अड्डे कुशीनगर के साथ बन चुके थे। ये 10वां हवाई अड्डा का भूमि पूजन किया जा रहा है और अति शीघ्र वही उत्तर प्रदेश में हम लोग 17 हवाई अड्डे अकेले देखेंगे। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 25 गंतव्य स्थानों तक विमान की सुविधा प्राप्त होती थी, आज के दिवस पर 80 स्थानों तक ये वायु सेवा की सुविधा प्राप्त हो रही है जनता को। और हम सीधे जेवर का रुख कर रहे हैं जहां पर हमारे सहयोगी परिमल कुमार मौजूद हैं। परिमल, चुनाव से पहले नोएडा को एयर कनेक्टिविटी का तोहफा मिलने जा रहा है। बीजेपी का चुनावी वादा ये रहा है। योगी सरकार का ये भी दावा है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर एयरपोर्ट। कैसी तैयारियां आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको दिखाएं तो ये मंच है मेरे सामने में और इसी मंच पे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। जो समय जो बताया जा रहा है वो करीब 12:40 का वक्त बताया जा रहा है जब वो अपना संबोधन यहाँ पे शुरू करेंगे। और उससे पहले सीधे हेलीपैड यहाँ पे 3 हेलीपैड बनाए गए, जिसमें एक पे योगी आदित्यनाथ उतरेंगे, दूसरे पे प्रधानमंत्री और तीसरे पे उनके जो सुरक्षा कर्मी होंगे वो उतरेंगे हेलीपैड पे। और करीब 11:30 बजे के आसपास का वक्त होगा जब वो दिल्ली से रवानगी वहां उनकी होगी। और यहाँ पे तमाम तैयारियां की गई हैं अदिति। हालांकि मंच अभी खाली है, वक्त अभी बचा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ भी आपको दिखाएं तो पूरा आप देखिए कि बैठने के भी इंतजाम अच्छे खासे यहाँ पर किए गए हैं। पूरी चारों तरफ अगर घुमा के अगर दिखाएं तो बैठने का भी इंतजाम जो है वो पूरा किया गया है। लोग भी जुटने शुरू होंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि लाखों की तादाद में लोग आएंगे, पता नहीं कितने आएंगे। लेकिन कृषि कानून के बाद जो फैसला लिया है प्रधानमंत्री ने, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्थिति जो है वो खराब रही है। किसानों को लेकर वो ज्यादा आंदोलनरत रहे हैं और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जेवर एयरपोर्ट जो है, जैसा आपने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, दुनिया में 4था बड़ा सबसे एयरपोर्ट होगा। जो प्रदेश है उसका 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा यूपी का। तो ये तमाम चीजें हैं, खासियत बहुत सारी हैं। हालांकि उड़ान जो है वो यहाँ से इस एयरपोर्ट से सितंबर 2024 तक भरने की बात कही जा रही है। प्रदूषण मुक्त होगा। 3 फेज में इसका काम होगा। पहले फेज में 2 रनवे पट्टी बनेगी, दूसरे और तीसरे फेज में 3-3 रनवे पट्टी बनेगी। तो कुल 8 रनवे पट्टी यहाँ पे बनाए जाएंगे। और ये तमाम चीजें जो है वो एक लंबे समय से इसका इंतजार जरूर हो रहा था, लेकिन इसमें तमाम मुश्किलें भी आई हैं और कई लोग अब भी नाराज हैं, खासतौर पे जिनकी जमीनें अधिग्रहित हुई हैं। सौरभ शुक्ला ने भी रिपोर्ट दिखाई थी कि आसपास के गांव से रोही गांव हो या नगला शरीफ गांव हो, जहां पे लोग आज भी परेशान हैं कि उनको या तो मुआवजा नहीं मिला या मुआवजे की रकम कम मिली है, प्लॉट नहीं दिए गए। तो ये तमाम शंकाएं जरूर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भव्य आयोजन जो है आज किया जा रहा है, जिस तरीके से यूपी में चुनाव है उसके ठीक पहले इस तरह की एयर कनेक्टिविटी को लेकर जो शिलान्यास की बात है वो आज अंतिम रूप यहाँ पे दिया जाएगा, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। बिल्कुल परिमल, बहुत ही सरल तरीके से आपने इस एयरपोर्ट के बनने के तमाम पहलुओं को सबके सामने रखा है। यहाँ पर आपका शुक्रिया। हम आपके पास आते रहेंगे। तो जिस तरह से परिमल कह रहे हैं कि यहाँ पर वो जो किसान हैं वो भी परेशान रहे हैं जिनकी जमीन अधिग्रहित करके इस एयरपोर्ट को बनाया गया है और खासकर वो भी इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं कि उन्हें वक्त पर मुआवजा मिले।